जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आदिल जी नादिन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है जी जस्टिस ऑफ पीस। सेक्शन जो है वो 22 से लेकर 22, 22A, 22B और 25 है। इसमें क्या है जी कि जस्टिस ऑफ पीस CRPC के ये सेक्शन हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा कोड है 1899, उसमें 1898 उसमें क्या है जी कि कोई भी जो अदारा है, स्पेशली जो पुलिस है, वो आपका कॉग्निजेबल जो ऑफेंस हैं जिसमें विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार करते हैं, उसकी FIR 154 जो सेक्शन है हमारा CRPC का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, वो उसने जो है वो दर्ज करनी होती है। और आपको FIR जो है उसकी वो कॉपी देनी होती है, ताकि आपका फर्दर जो है वो आगे प्रोसीजर चल सके। जबकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस ये है, स्पेशली इन पंजाब के, आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी FIR करवाने जाते हैं, दरख्वास्त लिखवाते हैं। दरख्वास्त लिखवा के आप जो एक आम आदमी है उसको तो बिल्कुल नहीं पता, जिसने CRPC का इस सेक्शन के बारे में नहीं पता, या वो आम बिल्कुल ही एक लेमैन है, तो वो जी उसको एप्लीकेशन देता है। तो वो कहता है जी कि मेरी FIR जो है वो जेन्युइन बनती है, तो आप इसको लॉन्च करें। या कितने कितने दिन ऐसा होता है कि बंदा पकड़ के ले आते हैं, तो जो है विदाउट वारंट लेके आते हैं और उसको जो है अपने पास कस्टडी में बंद कर लेते हैं और उस पर FIR नहीं देते। तो आम बंदा जो है वो डरते, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, या थाने का कोई भी ऐसे शख्स, ASI या कोई भी, वो उसके खिलाफ कोई जो है वो कंप्लेन उसके सीनियर्स को नहीं करता, उन सबॉर्डिनेट्स की। या उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि जी मैं जो सेशन कोर्ट से जो मुझे वकील करूं और सेशन कोर्ट से रिव्यू करूं, और रिव्यू करके जो है मैं जस्टिस ऑफ पीस की जो रेमेडी है वो लूं, और वहाँ से अपनी जो FIR है उसको लॉन्च करवाने के लिए ऑर्डर लेके आऊँ, और मेरी FIR जो है वो लॉन्च हो जाए। तो उसके लिए एक क्लेमैन जो है वो सबसे पहले तो किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ जाने से जो डरता है, उसको ये पता है कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके खिलाफ चला भी गया, तो ये मेरे से अल्लाह वास्ते का बैर रखेगा, तो जो है मुझे किसी और केस में फंसा देगा। तो अगर प्रॉपर जो है वो उसको लॉ पता हो, और हमेशा वो एक वकील की गाइडेंस में रहे, तो ये जो पुलिस वाले हैं इनकी जो जाली बदमाशियाँ हैं, जो बदमाश हैं, पंजाब पुलिस स्पेशली बहुत बड़ी गुंडा है, बदमाश है, ये तो बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए नहीं बनी। ये सिर्फ बदमाशी करने के लिए और पैसे कमाने के लिए बनी हैं। और यही कल्चर है हमारा। इसको अभी तक जो है वो मरीम नवाज साहबा ने इस पे अभी तक कोई रोशनी नहीं डाली, और इस पे जो है वो बिल्कुल भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे सीनियर से लेके सबॉर्डिनेट कांस्टेबल तक अन्य जो है वो पैसे खा रहे हैं, और बिल्कुल एक गरीब आदमी जो है उसकी FIR लॉन्च भी नहीं कर रहे, और उसको बिल्कुल किसी किस्म का रिलीफ भी नहीं दे रहे। तो इस पे जो है बेशुमार पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, एक मैंने कहा जी मैं भी इजाफा करता हूँ, और उसमें आज हम लेके हैं जस्टिस ऑफ फॉर पीस। आप जो सेशन कोर्ट है अपना, वहाँ पे मुतलका जो है वो वहाँ पे पटिशन लॉन्च करेंगे बजरिया अपने काउंसल यानी वकील के तहत। अब इसको थोड़ी सी मैं इसमें एक मज़ीद जो है वो मैं बात ऐड करता चलूँ। ये जो सेशन कोर्ट में हमारी जो जो पावर्स हैं, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो सेशन कोर्ट के पास है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करना होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लैंड से, बरतानिया से हमारा जो है वो यहाँ पे आया, कि वहाँ पे ये होता था, और वहाँ से अडॉप्ट किया हमने भी, कुछ मुल्कों ने अडॉप्ट किया, पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया, और इसने सेशन कोर्ट को ये इख्तियारात दे दिए कि एक शख्स जो है वो एप्लीकेशन देगा मुतलका थाने में अपने, वो थाने में एप्लीकेशन देगा, और उसकी अगर FIR लॉन्च नहीं होती, उसके पास डायरी नंबर होगा, वो डायरी नंबर साथ लगाएगा, और उसके जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो वो जो है वो पटिशन दायर करेगा ASG एडिशनल सेशन जज को, सेशन जज के नाम जो है पटिशन दायर करेगा, और वहाँ से 22A और 22B की जो रेमेडी जो है वो क्लेम करेगा, और कहेगा साहब ऑनरेबल कोर्ट आपकी मेहरबानी है, ये मेरी जो जेनवन FIR है ये बनती है, और इसको जो है वो इजाज़त दी जाए। इसके हवाले से जो है मैंने आपको टोटल प्रोसीजर आपको बता दिया है, और इस पे क्या कहता है हमारा कानून, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो ड्यूटी बाउंड है सेशन एडिशनल सेशन जज भी, और वो मुतलका फिर जो भी उसमें आप पार्टी बनाते हैं, SHO पार्टी बनाते हैं, DPO पार्टी बनाते हैं, या नीचे जो आपका IO है उसको पार्टी बनाते हैं। तो इसमें पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस जो है वो
बेसिकली 22A के अंदर है। अब पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस क्या है जी? जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शेल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट having with such area all the powers of police officer refer to section 54 and an officer in charge or a police station refer to section 55. इसका टू क्या कह रहा है जी कि जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एंड अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सब सेक्शन 1 shall forthwith take or cause to be taken the person arrested before the officer in charge of the nearest police station furnish such officer with a report as to the circumstances of the arrest and such officer shall thereupon re-arrest the person और जो है वो उसको अरेस्ट करके क्या लेके जाएगा उसके सामने। नंबर 3 में जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर्स, उसकी पावर्स होती हैं कि वो उस एरिया से लोगों को जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अरेस्ट करे, अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश करे। मैंने बता जो है वो अरेस्ट कर लिया है और या अरेस्ट करके ले जाए और उसके खिलाफ जो FIR नहीं दे रहा तो ये उसके जो है वो अकॉर्डिंग है। when where a member of the police of force on duty has been called upon to render aid under subsection 3 shall such call shall be deemed to have been made by the competent authority। इसमें जो नंबर 5 है वो क्या कहता है, जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये चूँकि अंदर आती है एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, तो उसकी पावर्स है कि वो उसको हुक्म दे और हुक्म दे के जो इंचार्ज जो पुलिस है उसको कहे कि भाई उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार करें और FIR जो है वो इसकी लॉस करें। अगर उस पर जेन्युइन FIR बनती होगी तो जो है वो एडिशनल सेशन जज जो है वो आपको सुनेगा, आपकी बहस सुनेगा, बहस सुन के आप काउंसिल की तो वो उस पर ऑर्डर कर देगा कि इस पे जो है वो करें। ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस, वहाँ पे हमने पावर देखी थी, 22A में पावर्स हैं। यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस कौन है? जस्टिस यानी आपका जो एडिशनल सेशन जज है, सेशन जज है। सेशन की जो पावर्स हैं वो 22A में हैं और 22B में उसकी ड्यूटीज़ हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड, क्या है जी? ए ऑन रेस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ द पीस, कि उसने जो है आपका जो पीस है, अमन है, उसको तोड़ा है और ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस विद इन सच लोकल एरिया फोर्थ मेक इंक्वायरीज इन टू द मैटर एंड रिपोर्ट। भाई मुझे जो है वो पहले वो रिपोर्ट मंगाता है सेशन जज, उसकी ये ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट मंगवाए कि क्यों नहीं तुमने दी, वो अपनी रिपोर्ट लिख के देगा इस पर FIR बनती है नहीं बनती, फिर उस पर जो है वो आगे फर्दर अपना ऑर्डर देगा और उस पर FIR लॉन्च करवाएगा एंड रिपोर्ट इन राइटिंग, और वो कहेगा कि इन राइटिंग the result of the inquiries to the nearest magistrate and officer in charge of the nearest police station। तो चूँकि ये पावर्स जो हैं वो बेसिकली सेशन कोर्ट को दी गई हैं, ना कि मजिस्ट्रेट को, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगी, सेशन के पास जाएंगी। इफ द ऑफेंस रेफर टू क्लॉज ए इनकॉग्निजेबल ऑफेंस also prevent the removal of anything from or the interference in any way with the place of occurrence of the offense। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी कि आपको ये बताया गया कि वो उससे जो है वो रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर वो बहस होकर आपका जो है FIR लॉन्च करेगा। तो ये जस्टिस ऑफ पीस है, इसकी इनहेरेंट पावर्स हैं। जस्टिस ऑफ पीस की 22A के अंदर इसकी पावर्स हैं, 22B में इसकी ड्यूटीज़ हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी शख्स जो मेरी वीडियो सुन रहा है, अगर आपकी कोई भी पुलिस का कोई ऑफिसर है या आप अपनी FIR लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, नहीं लॉन्च करता, तो आप मुतलका जो है वो आपका कोई जानने वाला लॉयर है उससे रब्ता करें और जस्टिस फॉर पीस की रेमेडी लें और अपनी FIR जो है वो मुतलका सेशन जज से लॉन्च करवाएं। थैंक यू वेरी मच।